सो हाय एवरीवन। जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है। कब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, क्या क्राइटेरिया है, कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड अगर आपने नीट का एग्जाम दिया था तो ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। लो स्कोर पे भी आपको एमएनएस में जाने के बहुत अच्छे चांसेस मिलने वाले हैं। एंड एमएनएस में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये एक बेस्ट बेस्ट गवर्नमेंट जॉब आप लोगों के लिए हो सकती है। बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं एंड बहुत ज़्यादा इसमें आप लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो अगर ये गर्ल कैंडिडेट मेरी वीडियो देख रही है तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई करेंगे जिन्होंने नीट 2026 का एग्जाम दिया होगा। 24, 25, 23 पिछले साल के एग्जाम्स वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। जिसने इस साल एग्जाम दिया होगा वो ही एमएनएस 2026 के लिए एलिजिबल है। ठीक है, री नीट 2026 जिसने दिया होगा, जो आपका रिजल्ट आया होगा, उस स्कोर के बेसिस पे ही आप एमएनएस के फॉर्म फिल करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मैं सबसे पहली चीज आप लोगों को बताऊंगी वो ये है कि जो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन लाइक रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है, सारी चीजें कहाँ से आपको पता चलेगी, नोटिफिकेशन एंड कोई अदर अपडेट वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको joinindianarmy.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। यहीं से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहीं से आपको शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिफिकेशन एंड सीबीटी की नोटिफिकेशन एंड आपके मेडिकल एग्जाम की, आपके सिलेक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी पे मिलेगी। जब आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, उसमें उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड वगैरह होगा उसमें आप डाला करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है, ये आर्मी की बीएससी नर्सिंग होती है। इसमें आर्मी में बीएससी नर्सिंग कराई जाती है जो कि 4 साल की होती है। एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल होती हैं, बॉयज एलिजिबल नहीं होते। ठीक है, जिस जिस गर्ल्स के पास 12th में पीसीबी थी एंड उनकी जो डीओबी है वो 1 अक्टूबर 2001 से लेके 30 सितंबर 2009 के बीच की है। मतलब इतनी एज के बीच के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलो आगे बात करते हैं कि इसमें क्या हम एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। नहीं, अगर आपके नीट में क्वालिफाइंग स्कोर है लाइक यूआरएन ईडब्ल्यूएस का 213 या उससे ज्यादा, एससी एसटी ओबीसी का 177 प्लस, यूआर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी का 194 प्लस एंड एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी का 177 प्लस स्कोर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो और आप इसके फॉर्म्स फिल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस बार थोड़ी सी कट ऑफ डाउन जा सकती है, ज्यादा अच्छा स्कोर बच्चों का नहीं आया है तो उस हिसाब से इसमें थोड़े चांसेस हो सकते हैं। तो जिस जिसका स्कोर इस इतना है या इससे ज्यादा है, कट ऑफ से ज्यादा है या इतना है, कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया आप लोगों ने नीट की, तो आप फॉर्म्स जरूर फिल करो क्योंकि चांसेस हो सकते हैं आपके शॉर्ट लिस्टिंग के। ठीक है, ज्यादा कोई इसमें एक्सपेंसिव फीस भी नहीं है, लाइक 1000-2000 नहीं होती। बस मिनिमम से फीस लाइक 200 रुपीज फीस होती है। एंड एससी एसटी को तो वो भी नहीं देनी होती है, उनका तो जीरो होता है, एग्जेम्प्टेड होते हैं वो लोग। ठीक है, तो उस बेसिस पे मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आप लोग फॉर्म फिल जरूर करो इसका। ठीक है, एंड जो भी लड़कियां मुझसे कमेंट में पूछ रही थी कि इतने स्कोर पे, देखो यार एग्जैक्ट कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता, सब प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं। एग्जैक्ट कट ऑफ जब उनकी शॉर्ट लिस्टिंग आती है तभी बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट चीजें नहीं बता सकती। इसलिए मैंने बोला अगर आपका क्वालिफाइंग स्कोर है तो आप लोग फॉर्म जरूर फिल करो। ठीक है, जिस जिसका मतलब इतना स्कोर है इससे ज्यादा है वो ही इसकी मतलब एलिजिबल होंगे, इसकी काउंसलिंग के लिए, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, सब चीजों के लिए वही गर्ल्स एलिजिबल होंगे और वही फॉर्म फिल कर सकती हैं। ठीक है, अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आई है, देखो, रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग 2026 at the colleges of nursing under AFMS will commence in the Join Indian Army website 20 जुलाई 2026 से लेके 11 AM से स्टार्ट हो जाएगी टिल 11 PM ऑन 31 जुलाई 2026। मतलब कब से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं? 20 जुलाई 2026, मतलब आज है आपकी 17 तारीख एंड 3 दिन बाद आप इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। ध्यान से सुन लो। और कब तक चलेंगे? 31 जुलाई 2026। इसके बीच में आप एमएनएस के फॉर्म फिल करोगे अपने नीट के स्कोर कार्ड लगा के। ठीक है, तो ये डेट याद रखनी है, 20 जुलाई 2026 से लेके
31 जुलाई 2026 के बीच में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, ये ऑफिशियल आ चुका है। आप लोग ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। एक बार खुद से भी चेक किया करो सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो 20 जुलाई 2026 को 26 से स्टार्ट हो जाएगी, 31 जुलाई 2026 तक चलेगी। ठीक है, AFMS के अंतर्गत नर्सिंग कॉलेजों में BSc नर्सिंग की ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर 20 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी एंड 31 जुलाई 2026 को रात 11 बजे तक चलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसके ब्रोशर में जो जो चीजें लिखी हुई हैं, जो जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी यहाँ पे डिस्कस करी हूँ ताकि कोई भी पॉइंट आप लोग मिस ना करो एंड एक एक इन्फॉर्मेशन आपको पता हो, तभी आप इसके लिए अच्छे से मतलब एग्जाम वगैरह दे पाओगे, शॉर्ट लिस्टिंग कर पाओगे। देखो, इसमें जो सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट। सिर्फ और सिर्फ इसकी कौन फिल कर सकता है इस फॉर्म को? फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी 2026 कंडक्टेड बाय NTA फॉर एडमिशन टू 4-year BSc नर्सिंग कोर्स कमेंसिंग इन द ईयर 2026। कोई भी प्रीवियस ईयर वाले बच्चे जिन्होंने नीट पहले सालों में दिया है वो नहीं अप्लाई कर सकते। जिन्होंने रीनीट 2026 दिया है सिर्फ वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, under armed forces medical service, that is AFMS, candidates will be selected for the admission at the college of nursing based on the final merit list। जो आपकी शॉर्टलिस्टिंग की लिस्ट आएगी उस पे ही आपका आगे CBT करवाया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, जिसका मैंने पूरा डाटा सब कुछ डिटेल में सारा MNS के रिगार्डिंग अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है। वीडियो का लिंक भी लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके भी पूरी वीडियो को डिटेल एकदम देख लेना। ठीक है, जनरल इंग्लिश, टॉगिक, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन बोर्ड सब्जेक्टेड टू मेडिकल फिटनेस, वैकेंसीज एट द ईच कॉलेज। और 6 कॉलेज के अंदर ही आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, वो भी हम आगे देख लेंगे। तो इसमें क्या मैंडेटरी है कि आपने क्वालिफाई किया हो आपका नीट का एग्जाम और आप ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आप बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, यहाँ पे आपको अपने CBT के लिए स्क्रीनिंग प्रोसेस जो भी आपका CBT होगा वो यहाँ पे होगा। बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में आपको अपीयर होना होगा जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आ जाएगा। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स हु आर अनमैरिड, डाइवोर्स, लीगली सेपरेटेड, विडो, विदाउट इनकम ब्रेंसेस। ठीक है, एलिजिबिलिटी ये है उन लोगों की। ठीक है, अनमैरिड हो, डाइवोर्स हो, लीगली सेपरेटेड हो, विडो हो। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, डेट ऑफ बर्थ बता दी है 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 सितंबर 2009, बोर्ड डेज इंक्लूसिव। ठीक है, एडिशनल क्वालिफिकेशन वही है आपका 10+2 इक्विवेलेंट, 12th में वही 50% एग्रीगेट PCB में, PCB एंड इंग्लिश। ठीक है, और फिजिकल में आपका मेडिकल फिटनेस पूरा होना चाहिए। मिनिमम हाइट आपकी रिक्वायर्ड है फीमेल कैंडिडेट्स की 152 सेंटीमीटर। ठीक है, और हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 147 और एन अलाउंस फॉर द ग्रोथ ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब 150 तक भी ले लिया जाएगा लड़कियों की हाइट जिनकी जो एज है वो 18 ईयर से कम है। जिनकी एज 18 ईयर से कम है उनको 150 सेंटीमीटर तक भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज में। ठीक है, अब नेक्स्ट ये SC/ST कैंडिडेट्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है? इट इज मैंडेटरी टू पोजेस SC/ST सर्टिफिकेट्स के बिना आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके NCC के कैंडिडेट्स जिनके पास भी NCC सर्टिफिकेट होगा वही एलिजिबल होंगे NCC के जितने भी बेनिफिट्स हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर आपके वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स का, फिर आपका टॉगिक होगा एग्जाम जो CBT कंडक्ट होगा, फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। उसके बाद फिर आपका ऑल कैंडिडेट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टिल द कंप्लीशन ऑफ मेडिकल बोर्ड एंड डिक्लेरेशन। मतलब ये बताया गया है कि मेडिकल फिटनेस में जब तक आप लोग मेडिकल जो एसोसिएशन है आप लोगों को एकदम फिट फॉर डिक्लेयर नहीं कर देती तभी आपको वहाँ पे जो आपका कॉलेज सिलेक्शन आपका होगा। अदरवाइज अगर मेडिकल फिटनेस में आपकी कोई भी गलती हुई या आप लोग मतलब एलिजिबल नहीं हुए या हटा दिए गए तो फिर आप लोग फर्दर सिलेक्शन की प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेजेस में। कितने कॉलेजेस हैं? AFMC पुणे, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर, 6 कॉलेजेस हैं, यहीं पे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, उसके बाद हाउ टू अप्लाई में मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको www.joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, वहां से पोर्टल में आप लोग अपना नीट यूजी का रिजल्ट डालेंगे, जो भी आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो वो लोग मांगेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग वहां से डालेंगे और 20 जुलाई को रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे, 31 जुलाई तक चलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप सबमिट कर देंगे ऑनलाइन अपना जो भी है। 200 रुपये देने होंगे एक्सेप्ट SC/STs, मैंने बता दिया था 200 रुपये देने होंगे, इसकी फीस होती है। फिर आपका सबमिशन हो जाएगा एंड उसके बाद आपका एक रेफरेंस नंबर निकल के आ जाएगा
ठीक है। और रेफरेंस नंबर को आप लोगों को संभाल के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डीयू नंबर बोलते हैं इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेफरेंस नंबर जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे आपको एक रेफरेंस नंबर निकल के मिल जाएगा, ठीक है। और कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट को आप रेगुलरली विजिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाइट का क्राइटेरिया भी मैंने इसमें सारा दिखा रखा है। हाइट का भी क्राइटेरिया फीमेल्स के लिए आप देख सकते हो कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपका वेट इतना होना चाहिए। वेट का भी स्पेसिफिक ध्यान रखना है। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है मेरा सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है, अभी से अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि थोड़ी बहुत फिटनेस भी अगर आप लोगों की खराब हुई आप लोगों को आउट कर देंगे। एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग होती है यार। मेरे को पता है, मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, बिकॉज ऑफ माई हाइट, मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, हाइट की वजह से हटा दिया गया था। एंड इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि ऐसी चीज़ें मत करना, अपना थोड़ा सा इन चीज़ों पे स्पेशल फोकस रखना है, फिजिकल फिटनेस पे भी, ठीक है। तो आपकी ये सारी क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया के बाद ये आपका सारा ही आप चेक कर लेना, पूरा उनकी वेबसाइट पे भी सारा ब्रोशर है, वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लेना। अब मैं नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों को एक डिस्कस कर लेती हूँ कि आप लोगों की सेफ जोन क्या है स्कोर वाइज। देखो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, जनरल हो, तो आप लोगों में ना 430 प्लस अगर आपके मार्क्स है ना, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर मान लो, मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए 430 प्लस पे। अगर आप SC ST हो तो आप लोग मान लो 400, क्योंकि ज़्यादा डाउन नहीं जाते, 400 या फिर 390 इतना मिल जाएगा, ठीक है। एंड अदर कैटेगरीज में थोड़ा और कम हो जाता है, लाइक NCC को थोड़ा और रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी इतना सेफ जोन ना आप लोग अपना मान के चलो कि अगर आपके इतने हैं ना तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। एंड ये कंफर्म नहीं है, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, फिर आप लोग बोलते हो कि आपने हमें गलत डाटा दिया। ये कंफर्म नहीं है, जैसे शॉर्ट लिस्टिंग होगी वहां से तभी कट ऑफ डिसाइड होती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता जब तक शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। सब लोग एक्सपेक्टेड ही बताते हैं, एक्सपेक्टेड है। बट मैं आप लोगों को बोलूंगी अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स भी है ना तो आप लोग अप्लाई जरूर करो, क्योंकि अप्लाई करने से अगर कट ऑफ आपके थोड़े बहुत भी मार्क्स इनके बॉर्डर लाइन के आसपास होंगे ना तो आपके सिलेक्शन के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो, मैंने सारी जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकती थी उतनी देने की कोशिश करी है। कंप्लीट जो दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने और डिटेल में सारी चीजें समझा रखी है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, वहां पे जाके ज्वाइन कर लो। एंड टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, कोई भी नोटिफिकेशन होती है सबसे पहले मैं वहां पे बताती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।